बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जैसे कि हम 3.1 कर रहे थे, आज हमने उसका अगेन उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करना है इसमें आपने। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई। मैट्रिसेस की वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री है 2, सेकेंड एंट्री 0 और थर्ड एंट्री 3। इसी तरह सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री 1, सेकेंड एंट्री वाई और थर्ड एंट्री 3। +2 के साथ मल्टीप्लाई होके एक और मैट्रिक्स दिया गया है। सेम इसी तरह इसमें भी 2x3 का मैट्रिक्स है। इसका आर्डर 2x3 है। आर्डर से मुराद बच्चे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो इसका आर्डर आएगा 2x3। इसी तरह इसकी भी एंट्रीज रो वाइज लिखी हुई है। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है 1, सेकेंड x, थर्ड y। इस तरह सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री 0, सेकेंड एंट्री 2, थर्ड एंट्री -1 इज इक्वल्स टू। इसी तरह सेम 2x3 का एक और मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसका सोल्यूशन अब देखते हैं बच्चे। +2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 2 अंदर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x दे देगा आपको, 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y आ जाएगा। इसी तरह 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0, 2 2s are 4 एंड 2 -1 से मल्टीप्लाई होके आपको -2 दे देगा। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज़ साथ लिखी जाएगी। इसके बाद बच्चे दरमियान में प्लस का साइन है, इसका मतलब ये है कि आपने इन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन करनी है। अब मैट्रिक्स की एडिशन का प्रोसीजर ये होता है बच्चों कि इस मैट्रिक्स की रो की और कॉलम की अगले मैट्रिक्स की रो और कॉलम की एक एक एंट्री आपस में ऐड होती जाती है। मतलब फर्स्ट वाली एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड वाली एंट्री सेकंड के साथ, इसी तरह अप टू सो ऑन। तो बच्चे इसकी फर्स्ट एंट्री अगले वाली रो की फर्स्ट एंट्री से ऐड होगी तो 2 + 2 आपको 4 दे देगा। इसी तरह सेकंड एंट्री 0 + 2x करेंगे, थर्ड एंट्री x + 2y आपके पास आ जाएगा। इसी तरह नीचे अगली रो का पहला एलिमेंट और उसी तरह अगले कॉलम की रो का भी पहला एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। 1 + 0, y + 4 एंड 3 - 2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज़ साथ आती जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चे, पहला आंसर आ जाएगा 2 + 2 4, 0 + 2x करेंगे तो 0 ऐड होके 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, इस पर कोई फर्क नहीं डालेगा, 2x दे देगा। अगला इसी तरह x + 2y, 1 + 0 1 आ जाएगा, y + 4 एज इट इज़ 3 - 2 1 आ जाएगा। अगला मैट्रिक्स साथ इसी तरह आता रहेगा। अब बच्चे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाली एंट्री फर्स्ट की इक्वल आएगी, सेकंड एंट्री सेकंड की इक्वल। यहाँ से आप कोई भी दो एंट्रीज इक्वल करके वहाँ से x और y की वैल्यूज सेपरेट कर सकते हैं। यानी 2x इज इक्वल्स टू सेकेंड वाली एंट्री की इक्वल होगा -2। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे, तो ये x की वैल्यू 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो -1 दे देगा। इसी तरह आगे y + 4 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। आपने y को सेपरेट करना है तो ये 4 इधर प्लस का है, इक्वल की साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 - 4 2। ये रिक्वायर्ड वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे आपको मैट्रिक्स दिया गया है A 2x2 का एंड A² भी मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 का। इसके सारे एलिमेंट 0 हैं। जिस मैट्रिक्स के बच्चे सारे एलिमेंट 0 होते हैं उसका मतलब ये है कि ये आपके पास नल मैट्रिक्स है या 0 मैट्रिक्स है। आपने A एंड B की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। A² गिवन है बच्चों, तो A² का मतलब है कि A की 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगी। ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, साथ अगेन ए वाला मैट्रिक्स। इसकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में कल आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसी प्रोसीजर पे यानी मल्टीप्लिकेशन होगी, इसकी पहली रो अगले दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, इस तरह इसकी सेकंड रो भी अगले दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आंसर 1 दे देगा। दरमियान में हमेशा प्लस का साइन आता है। 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2a आ जाएगा। इसी तरह इस रो को अगले कॉलम से करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 दे देगा, और 2 को जब b के साथ करेंगे तो ये +2b दे देगा। इसी तरह अब ये सेकंड रो को अगले दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, प्लस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आ जाएगा। जब 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² आ जाएगा। अब बच्चे A² की वैल्यू आपको गिवन है, नल मैट्रिक्स है 2x2 का, तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास जहाँ पे A² है वहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। अब इसी तरह इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप इसकी एंट्रीज कोई भी दो एंट्रीज आपस में इक्वल करके वहाँ से दोनों को कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकाल लें। 1 + 2a इज इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ से आपने a को स्प्लिट करना है बच्चे, 1 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से a की रिक्वायर्ड वैल्यू आपके पास आ गई -1/2।
सेम इसी तरह सेकंड वाली एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री की इक्वल होगी, तो 2 + 2 = 0 आ जाएगा। यहाँ से 2 इधर एडिशन का है, उस साइड पे जाके सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड होगा, तो यहाँ से b की रिक्वायर्ड वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। सेम इसी प्रोसीजर को बेटा फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 9 को खुद अटैम्प्ट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करना है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, दोनों सिमिलर हैं। फर्स्ट पार्ट मैं करवाती हूँ, सेकंड आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। आपने एक्स मैट्रिक्स बेटा फाइंड आउट करना है, तो एक्स मैट्रिक्स बाकी सारे जितने मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं वो 2 × 2 के हैं, तो आपने एक्स भी कोई 2 × 2 का मैट्रिक्स एक खुद से सपोज कर लेना है। वहाँ एंट्रीज कोई भी खुद से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ए बी सी एंड डी ले ली है। अब एक्स की जगह ये मैट्रिक्स पुट हो जाएगा, साथ वो अगले वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ इक्वल टू की साइड पे जो राइट हैंड साइड पे ऊपर मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है वो आ जाएगा। इसके बाद बच्चे जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम इसी तरह पिछले प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 5a - 2b, सेकेंड एंट्री आएगी 2a + b, थर्ड एंट्री आपके पास आ जाएगी 5c - 2d, फोर एंट्री आपके पास आ जाएगी 2c + d, साथ वो वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आता जाएगा। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में कंपेयर कर लें। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में चारों एंट्रीज मतलब पहले वाली एंट्री पहले की इक्वल, दूसरे वाली दूसरे के, तीसरे वाली तीसरे के एंड चौथे वाली चौथे की इक्वल आती है। तो आप पहली एंट्री को कंपेयर करके लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5a - 2b = -1। अगले वाला आ जाएगा 2a + b = 5। इसी तरह थर्ड एंट्री आपके पास आ जाएगी 5c - 2d = 12, और फोर्थ वाली एंट्री आपके पास आ जाएगी 2c + d = 3। अब इसमें से कोई सी पहले 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लें। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को आपस में सॉल्व किया है, तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ गई है 5 - 2a की फॉर्म में। अब बैक ये b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, 5a एज इट इज़ आ जाएगा, -2 b की जगह वैल्यू पुट होगी 5 - 2a = -1। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर देगा आपको 5a - 2 5 * 10 -, प्लस 2 2 * 4a = -1। 5a + 4a मिलके आपको 9a दे देगा। ये 10 इधर माइनस का है, इक्वल की उस साइड पे जाके प्लस होगा तो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 9। आपने a की वैल्यू निकालनी है, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। ये a की वैल्यू बच्चे आपने b की वैल्यू में वापस पुट करेंगे तो आपके पास गिवन b आ जाएगा रिक्वायर्ड। b = 5 - 2a, 5 - 2a की जगह आप बच्चे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो ये 5 - 2 यहाँ से b की रिक्वायर्ड वैल्यू आपके पास 3 आ गई। सिमिलरली इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप 3 और 4 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहाँ से d की वैल्यू c की फॉर्म में निकलेगी 3 - 2c। अब ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो 5c - 2d की जगह आ जाएगा 3 - 2c, राइट हैंड साइड इक्वल टू 12। ये 2 सिमिलरली इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, 2 3 * 6 माइनस प्लस 2 2 * 4c आ जाएगा। ये 4c एंड 5c दोनों ऐड होंगे क्योंकि ये दोनों सेम हैं, इसलिए ये 9c दे देगा। ये 6 इधर माइनस का है, इक्वल की उस साइड पे जाके आपको प्लस दे देगा। 12 + 6 आपके पास 18 आ जाएगा बच्चे। आपने c की वैल्यू स्प्लिट करनी है, 9 इधर आके डिवाइड होगा, तो यहाँ से c की रिक्वायर्ड वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। इसी तरह ये c की वैल्यू बैक d में पुट करें, d = 3 - 2, c की जगह 2 आ जाएगा, तो ये आपको दे देगा 3 - 4 = -1। तो यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आपने बेटा सपोज किया हुआ था मैट्रिक्स x = a b एंड c d, तो आप ये a b एंड c d की जगह वैल्यूज़ पुट कर देंगे।